वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम द बॉल पोएम। ठीक है, हम द बॉल पोएम पढ़ने जा रहे हैं। इसके राइटर हैं जॉन बेरीमैन। तो जॉन बेरीमैन हमें एक बच्चे के गेंद के खो जाने के विषय में बताते हैं, और यह गेंद जो है गंदे पानी में गिर जाता है। बच्चा इस प्रकार का गेंद की हानि को सह नहीं पाता है, वो दुखी हो जाता है। कभी उसे अन्य गेंद खरीदने के लिए कोई धन नहीं देना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा जो है वो इस दुनिया में जो हानि की समझ है उसको भी सीखे, हानि के स्वभाव की समझ को सीखे कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमसे गुम हो जाएंगी, खो जाएंगी। तो हमें हताश परेशान नहीं होना है और हमें दोबारा खड़े होना है और अपना मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो एक बच्चा, मतलब वो बताते हैं कि एक बच्चा अपनी गेंद से खेल रहा था किसी बंदरगाह के आसपास। तो वह गेंद गली में ऊपर नीचे उछल रही थी और बच्चा खुशी से इस खेल को खेल रहा था या देख रहा था। उछलते उछलते गेंद जो है वो पानी में गिर जाती है और वो गायब हो जाती है, गेंद यानी खो जाती है। गेंद के बिना बच्चा उदास हो जाता है। कभी कहता है कि और भी गेंदें हैं, वे दूसरी गेंदें खरीद सकता है, क्योंकि यह कोई महान नुकसान नहीं है, तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे के पास यह गेंद बहुत लंबे समय से थी। अतः उसे गहन दुख है, क्योंकि बच्चे का इसके साथ लगाव हो गया था। ठीक है, तो यह उसकी यादों से जुड़ी हुई है। कभी सोचता है कि दूसरी गेंद खरीदने का कोई लाभ नहीं, बच्चे को इस हानि पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो ये चीज़ें कवि जो है वो समझाना चाहता है इस पोएम के माध्यम से उस बच्चे को। पढ़ते हैं समरी। दिस पोएम, ये जो कविता है इसको लिखी है बाय जॉन बेरीमन ने, इज़ अबाउट लॉसिंग समथिंग। इसमें ना किसी चीज़ के खो जाने के बारे में बताया गया है, जो दैट यू लव, जिसको ना तुम प्यार करते हो, एंड लर्निंग टू ग्रो अप, और उसी को सीख सीख के बड़े होते हो। जैसे कोई गेंद खो गई है तो गेंद से हम प्यार करते हैं और प्यार उसी से हम खेलते खेलते बड़े होते हैं। तो इट इज़ अबाउट ए लिटिल बॉय, तो ये भी एक छोटे बच्चे के बारे में है। हु फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज यंग लाइफ, जो कि अभी यंग लाइफ में है, छोटा बच्चा है। इज लर्निंग, वो भी सीखने वाली उम्र में है, सीख रहा है दुनियादारी। वाट इट इज़ लाइक टू एक्सपीरियंस ग्रीफ एट द लॉस ऑफ ए मच बिलव्ड पोसेसन, हिज बॉल। वाट इट लाइक टू बी एक्सपीरियंस, मतलब क्या वो अनुभव करता होगा, ग्रीफ माने दुख को, एट द लॉस ऑफ ए मच बिलीव पोजेसन हिज बॉल, उसके प्यारा सा, उसके अधिकार वाला, उसका अपना, पोजेसन माने अधिकार, अपने अधिकार वाला प्यारा, उसकी अपनी गेंद जब खो जाती है तो उसे दुख का कैसा अनुभव होता है, ये बताया गया इसमें। दो ही, यानी हालांकि वह, दो ही कैन बाय अनदर बॉल, हालांकि वो नया गेंद खरीद सकता है या कभी खरीदेगा, बट द लॉस हेयर सिम्बलाइजेज द डे ऑफ चाइल्डहुड। लेकिन यहाँ पे कवि के खो जाने का मतलब है कि बचपन के दिनों का खो जाना। सिम्बलाइज मतलब गेंद के खो जाने का संबंध है बचपन के दिनों का चले जाना। इंसान के जो बचपन के दिन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, वो खो जाते हैं। तो वैसे ही उस बच्चे के लिए गेंद खो जाना उसके बचपन खो जाने के समान है। दैट विल बी गॉन एज द बॉय ग्रो अप। अब कहता है वो गेंद खोने के साथ वो बचपन के दिन भी चले गए, अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा। द बॉय नाउ हैज़ टू लर्न, कभी कहता है अब बच्चे को सीखना होगा, अब सीखना होगा बच्चे को, टू एक्सेप्ट ग्रीफ, कि वो दुख को भी स्वीकार करे, एंड लॉसेस, हानियों को स्वीकार करे, एज दिस विल बी ए पार्ट ऑफ हिज फ्यूचर इन दिस वर्ल्ड, जो इसके जीवन के, इसके भविष्य के जीवन का भाग है। चीज़ों का खोना, नुकसान हो जाना, दुख होना, चोट लगना, ये सब जीवन का भाग है। तो ही हैज़ टू लर्न दैट मनी इज़ एक्सटर्नल, उसे सीखना होगा कि जो पैसे होते हैं ये सब बाहरी दिखावा है। एंड द रियल ट्रेजर्स आर द मेमोरी, और जो असली खजाना है वो हमारे अपने खुद की यादें हैं या हमारे खुद की मेहनत है, और हमें समझदारी के साथ आगे बढ़ते रहना है, ये असली खजाना है।
कवि इसमें ये मैसेज देते हैं। तो इसमें इतना ही कुछ था। कुछ वर्ड मीनिंग, जैसे लॉस्ट माने लास्ट माने गायब हो जाना, खो जाना। मैरिली माने प्रसन्नता से। बाउंसिंग माने प्रसन्न मतलब उछलना। अल्टीमेट माने अंतिम। शेकिंग ग्रिप माने अत्यधिक दुख होना। फिक्सिस माने परेशान होना। रिजिड माने सख्त बन के खड़े रहना। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना। स्टेयरिंग मतलब घूरना। हार्बर माने बंदरगाह या शरण स्थल। इंट्रूड माने होता है अधिकार में प्रवेश करना। डाइम मतलब होता है 10 सेंट। इसमें गेंद का कीमत बताया गया है डाइम यानी 10 सेंट, यूएस डॉलर का होगा, यूएस में चलता होगा था पहले सेंट। वर्थलेस माने व्यर्थ। सेंस माने समझता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी। पोजेशन माने अधिकार। एक्सटर्नल माने बाहरी दिखावा। डेस्पिरेट निराशा। एपिस्टोमोलॉजी हानि के रूप को समझने को एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टीमोलॉजी ये वर्ड आया है यहाँ पे। इंग्लिश में होगा अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। स्टैंड अप मतलब होता है साथ देना। और अपसेट माने परेशान होना। तो इतने सारे वर्ड मीनिंग आपको बताए, इसको याद कर लेंगे।